तो परमात्मा का वास वहां होगा, परमात्मा उनको वर्ण करेगा जो ब्रह्म और क्षत्र इन दोनों शक्तियों से युक्त हों। यस्य ब्रह्म च क्षत्रम चोभे भवत ओदनम, ये दोनों होने चाहिए। हमको स्वयं की भी प्रगति करनी होगी और दूसरों की भी रक्षा करनी होगी, दूसरों का भी कुछ हित करना होगा। और जो वृत्ति हम अपनी कर रहे हैं वो इस विधि से करनी होगी कि दूसरों का क्षत न हो, दूसरों को हानि न हो या कम से कम हो। और यदि दूसरों की हानि हुई है तो हम किसी अन्य तरीके से उसकी क्षतिपूर्ति करें, उसकी भरपाई करें। तो यस्य ब्रह्म च क्षत्रम चोभे भवत ओदनम। आगे कहा मृत्यु यस्य उपसेचनम, और मृत्यु जिसका उपसेचन है। यदि व्यक्ति के जीवन में दो बातें आ गई, स्वयं की भी वृद्धि कर रहा है और दूसरों की भी क्षत से रक्षा कर रहा है, तो जैसे वो परमात्मा के द्वारा सरलता से ग्राह्य हो जाएगा, ओदन की तरह हो जाएगा। लेकिन परमात्मा को और रुचि पैदा करनी हो, परमात्मा और हमको अपनी तरफ आसानी से ले ले, तो उसमें ओदन के ऊपर हमको दाल या चटनी डालनी होगी। और वो दाल चटनी क्या है? मृत्यु यस्य उपसेचनम। ये गुण भी व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। सामान्य अर्थ में तो हम सभी मरते ही हैं, लेकिन यहां जिस संदर्भ में बात की जा रही है, जिस गुण की और संकेत किया जा रहा है, वो कुछ भिन्न है। मृत्यु का अर्थ क्षय होता है, ह्रास होता है, हटाना होता है, नाश करना होता है। व्यक्ति ने अपनी वृद्धि की, ब्रह्म बना, साथ में दूसरों की भी रक्षा की, अपनी वस्तुओं की भी रक्षा की, जिन चीजों को बढ़ाया उनकी रक्षा भी की, उनको हानि से भी बचाया। लेकिन तीसरा गुण साथ में मृत्यु का भी होना चाहिए कि जब वो वस्तु निरुपयोगी हो जाए तो उसको नष्ट कर दे, उसको हटा दे। बहुत से व्यक्ति पुरानी पुरानी चीजों को अपने पास देर तक रखते हैं। जो चीज कमाई है उसकी रक्षा करना आवश्यक है, रखनी भी चाहिए, लेकिन यहां संकेत दिया जा रहा है कि एक समय के बाद में उसकी मृत्यु भी करनी हमको आनी चाहिए, उसका विनाश करना भी हमारे को आना चाहिए, उसको हटा देना भी हमको आना चाहिए। फैक्ट्री हो, चाहे देश हो, चाहे सेना के अंदर अस्त्र शस्त्र हो, उन सबको बढ़ाना चाहिए और उनकी रक्षा भी करनी चाहिए। लेकिन बढ़ाते रहें, रक्षा करते रहें और उनको देर तक अपने पास ही बनाए रखें, लंबे समय तक, कि बहुत पैसे में इसको कमाया है, लिया है और बहुत मेहनत करके रक्षा की है, तो व्यक्ति का हित नहीं होगा। वहां हमको मृत्यु करना भी आना चाहिए। भारतीय सेना के अंदर बहुत से विमान लिए गए, लंबे समय तक चले, लेकिन एक सीमा के बाद में वो हानिकारक हो जाते हैं, बार बार दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, पायलट की मृत्यु होती है। तो अब वो एक समय आ जाता है जब उनका नाश कर देना चाहिए, उनको हटा देना चाहिए वहां से।
तो यदि ये तीन गुण व्यक्ति में आ जाएं, एक तो अपनी उन्नति करे सभी तरह की, शारीरिक, मानसिक, वाचनिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, और रक्षा भी करे दूसरों की रक्षा करते हुए अपनी वृद्धि करे, और एक सीमा पर आने के बाद में इनको त्याग भी सके, ये जिस व्यक्ति में आ गया तो मृत्यु यस्य उपसेचनम, मृत्यु उसका उपसेचन हो जाता है। उपसेचन के अंदर भी महर्षि ने जो अर्थ किए हैं वो वही हैं। सेचन का मतलब सींचना, छिड़कना होता है, और इसमें भी हम धातु देखें तो सिच क्षरणे है। उप यानी थोड़ा या समीप में, सेचन का मतलब सिच क्षरणे, क्षरण करना। क्षरण का एक अर्थ हम नाश लेते हैं, भवन का क्षरण हो रहा है, शरीर का क्षरण हो रहा है। और क्षर जो धातु है वो फिर संचलन अर्थ के अंदर है, गति अर्थ के अंदर है। जितना भी विनाश है वो बिना गति के कभी नहीं होता। गति हो, जहां जहां गति होती है वहां वहां विनाश होता है। और इस विषय में आगे चर्चा करेंगे। यमाचार्य ये संकेत देना चाह रहे हैं, ये हमको स्पष्टता से बताना चाह रहे हैं कि परमात्मा के द्वारा कौन वर्णीय हो सकता है। तो तीन बिंदु दिए इस श्लोक के अंदर। एक तो हम ब्रह्म बने, सदैव वृद्धि करने वाले बने, प्रगति करने वाले बने, लेकिन साथ में क्षत्र भी बने, हानियों से रक्षा भी करें, हानि न पहुंचाते हुए वृद्धि करें। और जब वस्तु की सीमा आ जाए तो हमारे अंदर ये मोह ना रहे कि हम वस्तु को अपने गले से बांध के रखें और वो हमारे जी का जंजाल बन जाए। उस समय पे हम उसका नाश भी कर सकें, उसको अपने से हटा भी सकें। ये तीन सामर्थ्य जिस व्यक्ति में होगी, परमात्मा उसको ग्रहण कर लेगा, उसका सेवन कर लेगा। परमात्मा भी इन तीन तत्वों को करता है, इस संसार को बनाता है, बढ़ाता है, और फिर इसकी रक्षा करता है, पालन करता है। और जब समय आता है तो बिना मोह के इसका विनाश भी कर देता है। परमात्मा से प्रार्थना करते हुए ओम का उच्चारण। ओ कठोपनिषद की दूसरी वल्ली के अंतिम 25वें श्लोक पर चर्चा चल रही थी। यमाचार्य ने नचिकेता को जो आध्यात्मिक उपदेश दिया उसे हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। यमाचार्य ने कहा था कि परमात्मा को वही व्यक्ति पा सकता है जिसका वर्ण परमात्मा कर ले। और परमात्मा किसका वर्ण करता है, किसका वर्ण नहीं करता है, उसको भी यमाचार्य ने बताया। जो दुष्चरित्रों से नहीं हटा है, जो शांत नहीं हुआ है, जो समाहित नहीं हुआ है, इस ब्रह्म ज्ञान को सुनकर के भी जो अशांत मन वाला है वो परमात्मा को नहीं पा सकता। यस्य ब्रह्म च क्षत्रम चोभे भवत ओदनम मृत्युर्यस्योपसेचनम क इत्था वेद यत्र सह। परमात्मा के द्वारा कौन स्वीकार्य हो सकता है, उसको परमात्मा के भोजन के रूप में यहां प्रस्तुत किया गया है।
कल आपके सामने बात रखी थी कि जो ब्रह्म और क्षत्र है, वृद्धि करने वाला है, उन्नति करने वाला है, और जो क्षत्र है, रक्षा करने वाला है स्वयं की एवं अन्यों की, जो इस प्रकार की वृद्धि कर रहा है जिससे कि दूसरों को हानि ना हो, इस प्रकार से प्रगति कर रहा है जिससे कि दूसरों को हानि ना हो, स्वयं की भी हानि ना हो, ऐसा व्यक्ति परमात्मा का ओदन हो जाता है, भात हो जाता है। जिस प्रकार से अच्छे बासमती चावल को व्यक्ति सरलता से ग्रहण करता है, उसी प्रकार से परमात्मा के लिए ये व्यक्ति सरलता से ग्रहण करने योग्य हो जाते हैं। और कहा मृत्युर्यस्योपसेचनम, मृत्यु जिसका उपसेचन हो। मृत्यु का अर्थ जो प्राण का त्याग करता है। मृंग प्राण त्यागे धातु से शब्द बना है मृत्यु। म्रियते इति मृत्यु, जो मरता है अर्थात प्राण का त्याग करता है, वह परमात्मा का उपसेचन होता है। परमात्मा के ओदन में चटनी का, घी बूरे का काम करता है, अर्थात वो परमात्मा के द्वारा और अच्छी तरह ग्रहण करने योग्य, स्वीकार किया जाने वाला हो जाता है। परमात्मा तीन मुख्य कार्य करता है। सृष्टि की उत्पत्ति, उसकी वृद्धि, उसका रक्षण, उसका पालन, और तीसरा अंत में विनाश। परमात्मा ने बहुत प्रेम से पूरी सामर्थ्य लगा करके श्रेष्ठतम रूप से इस प्रकृति को बनाया, मनुष्य शरीर को बनाया, और वो अपने श्रेष्ठतम तरीके से इसका पालन कर रहा है, इसकी रक्षा भी कर रहा है। लेकिन इतना होते हुए भी वो उचित समय पर इस सृष्टि का विनाश भी करता है। बड़ी लगन से, बहुत अच्छी तरह इस मानव शरीर रूपी कलाकृति को अथवा अन्य जीवों के शरीर को उसने बनाया, लेकिन जब समय आता है तो उन शरीरों को भी नष्ट कर देता है, उनके प्रति मोह नहीं रखता। तो तीन कार्य परमात्मा करता है, और ऐसा ही हमारे से भी उसे अपेक्षित है। हम सतत निर्माण करें, सतत रक्षा करें, और उचित समय आने पर उसका विनाश भी कर दें, उसको छोड़ भी दें। प्राणों का त्याग अर्थात प्रिय वस्तु का त्याग। जो हमको प्रिय होती है, हम कहते हैं प्राणों से भी प्रिय है, प्राणों की भी प्राण है, इसमें तो हमारे प्राण बसते हैं, अर्थात वो हमको बहुत प्रिय होती है। ये श्लोक जहां व्यापक रूप से संसार के लौकिक व्यवहारों में भी लागू होता है, वहां अध्यात्म तो इसका मुख्य विषय ही है। आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए ही यह उपदेश दिया जा रहा है। लौकिक व्यवहार में यदि कोई व्यक्ति केवल प्रगति की बात करे, खेत के अंदर पौधे, फसल उगाने ही उगाने की बात करे, पेड़ लगाता जाए, पौधे बोता जाए, लेकिन साथ में रक्षा की बात ना करे, चाहे जो पशु, चाहे जो पक्षी आकर के, चाहे जो व्यक्ति आके उसको काट ले जाए, रौंद दे, नष्ट कर दे, उसकी वो चिंता नहीं करता। वो केवल अपना कर्तव्य करते हुए चल रहा है कि मुझे तो बस बोना है। इस तरह की प्रवृत्ति लेके बहुत से व्यक्ति जीवन में चलते भी हैं। ये कहते हैं हमारे को तो बस करना है, वो करते हैं, बस हमने कर दिया, आगे क्या होगा
उसकी चिंता नहीं। क्यों इस चिंता में पड़े? लेकिन ये ना तो जीवन जीने की शैली है, ना अध्यात्म में बढ़ने की शैली है। जहां हमको बढ़ाना होता है वहां उसकी रक्षा भी करनी होती है, उसकी रक्षा भी करनी आवश्यक है। तो खेत यदि बोया है, बाग में यदि पौधे लगाए हैं, तो उनकी रक्षा भी हमारे लिए आवश्यक है। और यदि किसी व्यक्ति ने दोनों कार्य किए हैं, बहुत मेहनत करके बोया है और मेहनत करके उसकी रक्षा की है, अब जब फसल पक गई और उसको उससे स्नेह है, फसल पैदा की थी भोजन के लिए, अन्न की प्राप्ति के लिए, पेट भरने के लिए, जिसको उसने उत्पन्न किया, जिस पौधे की उसने रक्षा की, एक समय आने पर उस पौधे को भी छोड़ना होगा, केवल अन्न का ग्रहण करना होगा। वही हमारे लिए उपयुक्त है। तो जो मृत्यु का भी सेवन करता है, प्राणों का भी त्याग करता है, प्रिय वस्तुओं का भी त्याग करता है, वो परमात्मा का प्रिय बन पाता है। अब इस विषय को अध्यात्म में घटा करके देखें कि जो व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक प्रगति करता है, अध्यात्म के मार्ग पर कुछ न कुछ चलता है, कुछ ध्यान उपासना करता है, कुछ प्राणायाम करता है, थोड़ी देर संयम से रहता है, वाणी का संयम करता है, मौन रहता है, अथवा प्रेम पूर्वक बोलता है, परमात्मा की स्तुति प्रार्थना उपासना करता है, ये उसकी आध्यात्मिक प्रगति है। प्रगति करे, ब्रह्म का गुण, बढ़ने का गुण उसमें आए, तभी परमात्मा उसे स्वीकार करेगा। लेकिन साथ में उसको क्षत्र का गुण भी अपनाना होगा। क्षत्र का अर्थ हुआ था कि जो रक्षा करता है। किससे रक्षा करनी है? यहां अध्यात्म के विपरीत जो विचार हैं, अध्यात्म के विपरीत जो क्रियाएं हैं, उनसे अपनी रक्षा करनी है। जहां हम परमात्मा की स्तुति प्रार्थना कर रहे हैं, ये अध्यात्म का मार्ग हुआ, तो अपनी हमें रक्षा करनी होगी संसार से, संसार के भोगों से। ध्यान उपासना के समय जब हम परमात्मा को ही परम प्रिय मान रहे हैं, तो उस बात की रक्षा इसी में है कि संपूर्ण दिन भी हम परमात्मा को ही परम प्रिय मानते रहें।